नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा के साथ। बात भीषण गर्मी की। पटना से बड़ी खबर है, जहां मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। गर्मी और लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नालंदा, सारण, भोजपुर, शेखपुरा, अरवल, नवादा, जमुई में भी अलर्ट है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक रहने की आशंका है। बक्सर में 46.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म जिला रहा। डेहरी, भोजपुर, औरंगाबाद, विक्रमगंज, अरवल में भी तापमान 45 डिग्री पार है। बिहार में मानसून के आगमन में अभी और देरी होगी। 21 जून के बाद बिहार में अब मानसून दस्तक देगा। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार में स्कूल की छुट्टी बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। लू के अलर्ट को लेकर के शिक्षक संघ ने यह मांग की है। सीएम नीतीश कुमार से शिक्षकों ने अपील की है। बच्चों और शिक्षकों के हित में फैसला लेने की अपील की गई है। मानसून के आगमन तक स्कूल में छुट्टी घोषित हो, यह मांग की जा रही है। एसीएस सिद्धार्थ के आदेश पर स्कूल बंद हुआ था। 18 जून से फिर से सभी स्कूल खुलेंगे। मौसम विभाग का 3 दिन के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी हुआ है और इसी अलर्ट को देखते हुए नीतीश कुमार से अपील की गई है कि मानसून आने तक छुट्टी घोषित हो। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के द्वारा भी अगले 72 घंटे के लिए भयंकर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए बिहार में 18 जून से पुनः विद्यालय को खोलना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ साहब से पुनः मांग करता हूं कि जब तक बिहार के सभी जिलों में मानसून का प्रवेश ना हो जाए, मौसम बिल्कुल ठीक ना हो जाए, सरकारी स्कूल को पूर्णतः बंद रखा जाए। आरा से बड़ी खबर है, जहां भोजपुर जिले में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग से इलाके में सनसनी मच गई। 2 दर्जन से ज्यादा राउंड की फायरिंग हुई। अपराधियों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दिया। दुकानों के शटर ताबड़तोड़ गिरने लगे। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार धूर गैंग के सदस्यों ने उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के 0 माइल स्थित 3 दुकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें भगदड़ मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, अपराधी फायरिंग करते हुए भाग गए। उसके बाद अपराधियों ने बेहरा गांव में जाकर दर्जनों राउंड फायरिंग की, जिससे गांव में दहशत का माहौल हो गया। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां श्रेया मौत मामले में बड़ी सफलता मिली है। 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेमी रोहित को पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ साथ पुलिस गिरफ्त में 3 आरोपी हैं, जिसमें प्रेमी, सहेली और उसकी मां भी गिरफ्तार की गई है। तीनों आरोपी से पूछताछ पुलिस ने की है। तो औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां श्रेया मौत मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस मामले में प्रेमी, उसके सहेली और उसके साथ साथ प्रेमी की मां की गिरफ्तारी की गई है। तो प्रेमी रोहित को पुलिस ने पकड़ा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी का आरोप लगाने वाले फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने मीडिया के सामने सबूत पेश किए। राजा भगत ने मीडिया के सामने अपने और पप्पू यादव के बीच हुए चैटिंग को रखा। हालांकि वो कोई खास सबूत नहीं दिखा पाए। राजा भगत ने कहा कि उनका मोबाइल खराब हो गया है, इसलिए ऑडियो मैसेज नहीं खुल रहा है। राज भगत ने जल्द ही मीडिया के सामने सबूत रखने की बात कहते हुए पप्पू यादव के लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। बता दें कि 10 जून को राजा भगत ने पप्पू यादव पर 1.25 करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज की थी। ये नंबर सेव है पप्पू यादव जी के नाम से, पप्पू यादव नेता, ठीक है। उसको व्हाट्सएप कॉल पे जितनी भी बातें हुई, ठीक ना, उसके बाद मैंने उसको जो गुहार किया, मेरे तरफ से मैसेज गया, उनकी तरफ से व्हाट्सएप कॉल तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है, हम अपने पुराने मोबाइल को ठीक करने भेजे हैं। बहुत जल्द ठीक होकर के आएगा, उनकी आवाज का आपको रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में यूयू लगातार एक्शन में है। 9 परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों से 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। हर कैंडिडेट से आरोपियों ने 40 लाख रुपए वसूले थे। बिहार के सॉल्वर गैंग के तार बिहारी नहीं बल्कि देश के कई राज्यों तक फैला है। बंद करो। नौकरी की होने वाली कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हो जाना जैसे तय मानिए। परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र वायरल होने लगता है, चाहे वो नीट परीक्षा हो, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा।
बिहार के सॉल्वर गैंग सक्रिय हो जाते हैं। सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों में अपना जाल फैलाए हुए हैं और पेपर लीक की घटना को अंजाम देते हैं। नीट 2024 पेपर लीक के तार भी बिहार से जुड़ रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रहे आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। यूयू ने परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों को उनके साथ अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी से अगले सप्ताह 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। दरअसल सॉल्वर गैंग के पास इन सभी परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे और अब इन सभी परीक्षार्थियों से पूछताछ होगी। ये जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय आप देख रहे हैं, यहीं पर सभी अभ्यर्थी आएंगे। अपने अभिभावकों के साथ यानी गार्जियन के साथ उन्हें आना है। नीट पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के 56 साल के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादव ने अपनी भूमिका कबूल की है। खास बात यह है कि इसमें 40 लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें से सिकंदर यादव को हर कैंडिडेट से 8 लाख रुपए मिलने थे। सिकंदर यादव के पास कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं, जिसमें अभिषेक कुमार है, शिवनंदन कुमार, आयुष राज, अनुराग यादव। सिकंदर ने संजीव सिंह, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद नाम के 4 सेटर को भी सेट किया था। बिहार का सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान सब जगह अपना जाल फैलाए हुए हैं। इस बार जो नीट पेपर लीक कांड की घटना सामने आई है, उसमें सॉल्वर गैंग की भूमिका देखने को मिली है। नीट पेपर लीक कांड के बाद एक बार फिर से बिहार के सॉल्वर गैंग की चर्चा पूरे देश में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नीट ही नहीं, बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी पैठ जमाई है। बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में अपना जाल फैला रखा है और जहां भी कोई पेपर लीक होता है, उसका बिहार कनेक्शन सामने आ जाता है। सवाल है कि इस चेन को कैसे तोड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। भोजपुर के बिहिया में गंगा दशहरा के दौरान नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर भी बड़ा नाव हादसा हुआ है। नाव पलटने के बाद से 4 लोग लापता हैं, जबकि 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक बार फिर त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। मौका गंगा दशहरा का था। सुबह से ही नदी के घाटों पर लोगों की भीड़ जुट रही थी, लेकिन लापरवाही ने 4 बच्चों की जान ले ली। घटना भोजपुर के बिहिया की है। शिवपुर घाट पर बन रहे ब्रिज के पास दीपू यादव, सोनू यादव, निशु शर्मा और रामजी गोंड सेल्फी ले रहे थे, लेकिन सेल्फी लेने के दौरान चारों बच्चे नदी में गिर पड़े। लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। गंगा में डूबे ये चारों बच्चे बिहिया थाना क्षेत्र के खरौनी गांव के रहने वाले थे। गंगा दशहरा पर भोजपुर के बाद बाढ़ में भी दर्दनाक हादसा हुआ। नाव पर एक ही परिवार के 17 लोग स्नान करने जा रहे थे, लेकिन उमानाथ गंगा घाट के पास नाव नदी में पलट गई। लोगों ने 13 लोगों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन 4 अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एक ही फैमिली के 17 लोग जो है वो नाव पे थे और नाव पलटी थी। तो अभी जो है 4 लोग जो है वो मिसिंग है और बाकी 13 लोग जो है। बिहार में इस तरह का ये कोई पहला मौका नहीं है। अक्सर नदी में डूबने, नाव के पलटने की घटनाएं होती हैं। कुछ दिनों तक प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है, लोग भी एहतियात बरतते हैं, लेकिन समय के साथ फिर लापरवाही शुरू हो जाती है और नींद तब खुलती है जब कोई नया हादसा हो जाता है। काश कि ऐसी लापरवाही कभी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपी नड्डा से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। चुनाव परिणाम के बाद ये पहली मुलाकात है। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी कुशवाहा थे। चुनाव में हार के बाद ये मुलाकात हुई है। हार की वजह पर चर्चा हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। पवन सिंह की वजह से नुकसान हुआ, ये भी चर्चा है। शाहबाद और मगध क्षेत्र में नुकसान हुआ, ये कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन
एलन मस्क के पोस्ट को टैग किया है। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स से किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। अखिलेश ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की खुलेआम बात कर रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। ईवीएम पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इलॉन मस्क के दावे को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगहों पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। बता दें कि टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। हालांकि राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, भारत पर नहीं, क्योंकि यहाँ ईवीएम नेट से कनेक्ट नहीं होता। फिर भी देखना यह है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने अपराधियों को सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी सुधर जाए, नहीं तो उनको परलोक भेज दिया जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश के बिहार में दोबारा कानून राज स्थापित करने के संकल्प को भी दोहराया। या तो अपराधी सुधरेगा या परलोक सिधारेगा, दोनों व्यवस्था बनेगी। गिरफ्तारी भी होगा और क्राइम नहीं बंद करेगा तो परलोक सिधारेगा। खुला चेतावनी है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की राज कायम होगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून का राज हर हाल में स्थापित करेंगे। 2005 से 10 के बीच में जिस तरह से चला था उस तरह से वातावरण बनाएंगे। कैमूर के मोहनिया थाने के कैंपस में भीषण आग लग गई। घटना में मालखाना में अलग अलग कांडों में जब्त बाइक सहित कई अन्य वाहन जलकर खाक हो गए। स्थानीय निवासी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां थाने के कैंपस में आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। मालखाना में रखी बाइक जलकर खाक हो गई।
क्या सूचना? आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। क्या जला है क्या? वहाँ जो गाड़ी जो वाहन जब्त होता है, अच्छा, कचरा उचरा टायर वायर, बस ये काफी जला है क्या? ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्या सुनना हुआ आपका सर? कहाँ से हैं? मेरा नाम कुंदन कुमार अग्निशमाल मोहनी। अच्छा, अब आग पे काबू पा लिया गया? पीएचईडी विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर तंज कसा। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जिस तरह प्रवासी पक्षी आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर से चुनाव लड़ने बिहार आती हैं और हार कर वापस सिंगापुर चली जाती हैं। मंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में अपराध और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल की जांच चल रही है। अगर जांच में दोषी पाए गए तो जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। चुनाव हार गई है और वो फिर सिंगापुर की यात्रा पे निकल गई है। प्रवासी पक्षी की तरह लोग आते हैं। परिवारवाद का पराकाष्ठा है, ये लोग परिवारवाद का पराकाष्ठा किए हुए हैं और जनता हर चीज को देख रही है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी सावधान हो जाइए। जांच आपके खिलाफ चल रहा है। जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। जो 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे, सारे जंगल राज का उपाय होगा। सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार वाल्मीकि नगर पहुंचे। प्रेम कुमार ने टाइगर रिजर्व के अधिकारियों और इको विकास समिति के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद पैक्स सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। पैक्स सदस्यों ने मुखिया और सरपंच की तर्ज पर वेतन फिक्स करने की मांग की। मंत्री प्रेम कुमार ने पैक्स सदस्यों को आश्वासन दिया कि वो सीएम से बात करेंगे और सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। हुए और अपनी वेतन के बारे में मांग किए हैं कि बिहार में जो 8,463 पैक्स हैं और 8,463 पैक्सों में ये प्रबंधक दशकों से जो बिना वेतन का काम करते आ रहे हैं, इन लोगों को अन्य विभाग के कर्मियों के भांति पैक्स के प्रबंधकों को भी सरकार की तरफ से वेतन दिया जाए। और चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मेला देखकर लौट रही नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो 3 युवक ने गैंगरेप किया, उनके ऊपर आरोप लगा और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। रांची अरगोड़ा इलाके में स्थित एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवती में एक बिहार और एक बंगाल की रहने वाली है। युवती से पुलिस की पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस इस रैकेट में संलिप्त अन्य आरोपियों को तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि बंगाल की रहने वाली युवती बांग्लादेशी हो सकती है। ग्राहक को व्हाट्सएप में फोटो भेजकर ऑर्डर लेते थे। लड़कियां होटल में पहुंचने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट लिया जाता था। पुलिस लगातार अनैतिक देश व्यापार के मामले में कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में एक गोपनीय सूचना मिली कि एक सुनीता कॉम्प्लेक्स है। सुनीता कॉम्प्लेक्स में मौर्या होटल है, वहाँ पर भी जो है अनैतिक देश का धंधा किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के बाद जो है 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जो इस व्यापार में संलिप्त थे। इसमें से एक महिला बिहार की है, एक पश्चिम बंगाल की है और एक आदमी बोकारो थर्मल का जो पुरुष सदस्य है वो वहाँ का है। जो होटल के मालिक हैं वो फरार हो गए हैं और हम लोग जो है छानबीन कर रहे हैं इनका गिरोह का नेटवर्क कहाँ से जुड़ा हुआ है। मधेपुरा की बिलदौर के पास पुलिस ने ट्रक चालक से लूटपाट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने लूटपाट में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 15 जून को ट्रक ड्राइवर से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। ड्राइवर की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से हथियार और बाइक जब्त किए हैं। और आइए एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।